हम सभी बच्चों को जो है इसमें सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज हमारा आपका टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। जैसा कि आप जीओसी का पहला चैप्टर जो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड होता है, जब आप कभी भी नॉमेनक्लेचर या आईपीएससी में जब आप नेमिंग करते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो उसका सबसे जो पहला पॉइंट हमें आपको पढ़ना होता है वो होता है हमारा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। आज हम आपको कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको सभी को ये सबसे पहले आपको डायग्राम याद करना होगा। ये जो डायग्राम आपका बनाया गया है इसमें वो सभी कार्बनिक यौगिक आपको मिलेंगे जो आपको नेचर में उपस्थित होते हैं, मतलब कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब इस पर आप लोग ध्यान देंगे। कार्बनिक यौगिकों को जो है हमने दो भागों में बांट दिया है, मतलब जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं इस नेचर में वो हमें दो तरीके के मिलते हैं। एक हमारा मिलता है खुली श्रृंखला वाला यौगिक और दूसरा हमारा मिलता है बंद श्रृंखला वाला यौगिक या चक्रीय यौगिक। इसको आप बंद श्रृंखला वाला यौगिक भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं या बंद श्रृंखला वाला यौगिक। अब देखिए इसको इंग्लिश में भी, जैसे ये खुली श्रृंखला है तो इसको ओपन चेन भी कहा जा सकता है, और ये आपकी क्लोज्ड चेन कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कार्बनिक यौगिक जो थे, शुरुआती दौर में कार्बनिक यौगिक को हमें दो भागों में बांटना पड़ा। मतलब कार्बनिक यौगिक दो तरीके के होते हैं। कितने होते हैं? दो। अब जिसमें से एक आपका होता है खुली श्रृंखला वाला यौगिक और एक आपका होता है बंद श्रृंखला वाला यौगिक। तो बंद श्रृंखला वाले यौगिक में जैसे आपका बेंजीन होता है, एनिलीन होता है, या जितने भी बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं वे सब इसके अंतर्गत आते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे खुली श्रृंखला वाले यौगिक का क्या मतलब होता है? खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी हमें नेचर में दो तरीके से मिलते हैं। जैसे एक आपका होता है हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। अब जैसे खुली श्रृंखला का क्या मतलब है, तो यहाँ पे सभी बच्चे थोड़ा सा इस स्पेस में समझेंगे। खुली श्रृंखला का मतलब होता है इसमें यहाँ पे आपका जैसे जिसमें कार्बन की चेन पूरी तरह से खुली रहती है। जैसे आपका हो गया CH3, CH2, CH2, आप बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, तो ये आपकी खुली श्रृंखला होती है। समझ रहे हैं हमारी बात आप? अब इसमें जहां पर जिसके ना समझ में आया हो वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा। लेकिन सबसे पहले आपको जानना है खुली श्रृंखला क्या है, जिसमें कार्बन की चेन जो होती है ओपन होती है, खुली रहती है। जैसे ये श्रृंखला भी आगे पीछे बढ़ाई भी जा सकती है। इसमें जब आप किसी भी चीज को इसमें ऐड करते हैं तो श्रृंखलाएं आगे पीछे बढ़ सकती हैं। तो इसलिए इसको हम लोग क्या नाम जानते हैं? खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। अब बात हमारी आपकी आती है कि इसमें अब ये जो खुली श्रृंखला आपकी होती है इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। अब दो कैटेगरी का मतलब होता है जैसे एक आपका हाइड्रोकार्बन है और दूसरा आपका हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। तो इस हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? देखिए हाइड्रोकार्बन इसका मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो। समझ रहे हैं हमारी बात आप? जैसे हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन भी आप देखेंगे तो ये भी आपके दो तरीके से होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, कभी भी आपने 10th लेवल पर भी पढ़ रखा होगा, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक आपने कभी भी पढ़ रखा होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ रखा होगा। देखिए आपके इस नेचर में दो तरह के हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। एक आप में होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक आप में होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जैसे संतृप्त में आपके जितने एल्केन होते हैं, जैसे आपका मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। मतलब जितने एल्केन होते हैं वे सब आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जितनी एल्कीन और एल्काइन होती है, जैसे एल्कीन और एल्काइन, इसका क्या मतलब होता है? एल्कीन और एल्काइन यानी कि जिस कार्बन कार्बन के बीच में अगर दो कार्बन है और उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे कभी आप चेन बनाते समय आपने देखा होगा कि उसके बीच में कहीं कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाता है। जैसे अब आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें C2H4 आपका जो है, तो जब आप इसकी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए ये आपकी ये आप में एथीन होती है, इसका नाम होता है एथीन। लेकिन अब आपको फोकस यहाँ पर करना है। देखिए
इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब ये आपकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जाएगी। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कभी भी आप बिना कुछ देखे, अब इसको समझिए, जैसे आपका ये हो गया, अब सब जगहों पर आपने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, सारे कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं। इसका मतलब सभी जगहों पर हमारा क्या आ जाता है, सिंगल बॉन्ड आता है, इसलिए ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त में डबल बॉन्ड भी आ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे एसिटिलीन का होता है, जैसे C2H2 होता है, तो यहाँ पे C2H2 का मतलब हो गया दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और इसकी स्ट्रक्चर आप में इस तरह से बन जाएगी, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब आप इसको हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहे हैं, देखिए ये भी यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी और यौगिक से नहीं मिलकर के बना है, केवल कार्बन और किससे मिलकर के बना है, हाइड्रोजन, इसलिए आप इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी तो हम केवल इसका पार्ट आपको समझा रहे हैं, अभी तो ये पार्ट आपका बचा ही है, लेकिन अब इस पार्ट को समझने से पहले आज आप इस पार्ट को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पार्ट आपको केवल समझाऊंगा। लेकिन पहले आपको कार्बनिक यौगिक, जैसे आप पढ़ते समय कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि कार्बन के कंपाउंड में आपका टीचर आपसे पूछ लेता है कि भैया ये बताइए कि CH3 CH2 CH3 बताओ कौन सा कार्बनिक यौगिक है, तो आप इसमें आसानी से खड़े होकर के कुछ भी नहीं बता पाते हैं। अब आप कभी कभी गलत बता देते हैं, बंद है कि खुली श्रृंखला वाला है, ओपन है कि क्लोज्ड चेन है। देखिए ये क्लोज, ये आपकी ओपन चेन में जा रही है। अब आपको ये पता ही करना है कि ये आपका किस कैटेगरी में जा रहा है, हाइड्रोकार्बन में जा रहा है कि उसके व्युत्पन्न में जा रहा है। तो आप देखिए केवल कार्बन और हाइड्रोजन चल रहा है और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड चल रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है आपका ये क्या बन रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन रहा है। देखिए सभी बच्चे ध्यान दें, देखिए ये बहुत बड़ा है, इसको जिस चीज को आपने इस छोटे से चेंबर पर देख रखा है, वास्तविकता में जब इसकी एक एक, अगर मैं इसका एक एक नट खोल दूंगा तो इस पूरे ब्लैक बोर्ड में केवल इस एक एक का ही पॉइंट आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी मैंने आज आपको सिर्फ इसके आधे पार्ट पर चर्चा करने की बात की है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ तो बता ही दूंगा। तो यहां पर देखिए, अभी आप इस पर गौर किए तो आपका, अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन के कितने पार्ट हो गए। हाइड्रोकार्बन आपका दो पार्ट में है, एक संतृप्त में और एक असंतृप्त में है। संतृप्त का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा और असंतृप्त का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जितने एल्केन होते हैं सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और जितनी एल्कीन और एल्काइन होती हैं वह आपकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है। अब बात आता है हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। अब इसका क्या मतलब है, देखो जब हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कह दे तो मतलब जो हाइड्रोकार्बन से बनाए गए यौगिक है उनको आप कहते हैं हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। अब जरा ये पहले ध्यान दीजिए, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन ये आपका मीथेन है, लेकिन आज इसी के बदौलत ये आपका व्युत्पन्न बना हुआ है। जैसे अब आपके पास हो गया CH3Cl, तो ये बन गया आपका हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, क्योंकि इसने अपना एक हाइड्रोजन हटा करके एक हाइड्रोजन एटम क्या कर लिया है, इसने ऐड किया है। अब जितने एल्किल हाइलाइड तुम पढ़ते हो, तुम्हारे पास जितने भी चैप्टर हैं, चाहे अल्कोहल ही क्यों ना हो, अब तुमसे अगर कोई पूछ ले भैया ये बताइए कि ये क्या है, तो आप कहेंगे कि अल्कोहल है, लेकिन ये किस कैटेगरी में जा रहा है, तो ये खुली श्रृंखला में जा रहा है। लेकिन ये खुली श्रृंखला का कौन सा भाग है, तो ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का भाग है। क्या बताइए, ये भी हो सकता है ये आपका यस या नो। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या हाइड्रोकार्बन है, कभी न कहना हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन का क्या है, व्युत्पन्न है। कैसे, अरे भैया हाइड्रोकार्बन अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि ओ नहीं आना चाहिए था, इसमें आपने ऑक्सीजन भी तो ऐड कर रखा है, तो कहां से हाइड्रोकार्बन हो गया। हाइड्रोकार्बन का ये क्या है, व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न का मतलब जिसको हाइड्रोकार्बन ने बनाया हो, उत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब हाइड्रोकार्बन से जो उत्पन्न किए गए हो। तो देखो जैसे आपने देखा ये है हाइड्रोकार्बन, इसी हाइड्रोकार्बन से ही ये सब आपके क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि यही एक हाइड्रोकार्बन हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। अब ये एथेन का बनाया हुआ है और ये आपका एथेन से बनाया गया है, सर ये मेथेन से बना है, ये एथेन से बना है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं, आप
जितने भी फंक्शनल ग्रुप आप जाएंगे देखेंगे। अब जैसे आपके पास आपने पढ़ा CH3OH, अब जरा देखो यहाँ पे मेथेन का था ना, एक हाइड्रोजन निकाला गया है और उसके स्थान पे एक OH आपने क्या कर दिया है, जोड़ दिया। तो ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न से बनाया जा रहा है। अब इसके साथ साथ दूसरा भी एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आपने पढ़ रखा होगा C2H5 और आपने कभी भी देखा होगा C2H5 आपके पास है Br, आपने पढ़ा होगा CH3, आपने पढ़ा Cl, आपने पढ़ा C2H5 और उसके बाद आपने पढ़ा होगा CHO। तो ये सब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब जब कभी भी आप इन सब यौगिकों को पढ़ते हैं तो ये सब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। अब जैसे ये एल्किल हाइलाइड इसी से बनाया गया था। आज एल्किल हाइलाइड जो पढ़ रहे हो आप, वो इसी हाइड्रोकार्बन से बनने वाला है। यहाँ एथेन था, एक हाइड्रोजन कम कर दिया गया और उसके स्थान पे आपने एल्केन के स्थान पे एक हाइड्रोजन को हटा करके आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका हाइड्रोकार्बन का क्या, व्युत्पन्न बन गया। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अभी मैंने सिर्फ इस पार्ट की चर्चा की है। सभी बच्चे ध्यान दें, हमने बताया कि कार्बनिक यौगिक को दो भाग में बांटा गया। तो एक खुली श्रृंखला में होता है और एक आपका क्या होता है, बंद श्रृंखला होता है। फिर से एक बार अगले वीडियो में ये वाला पार्ट आपको मतलब मिलेगा। अभी तो हम सिर्फ, क्योंकि भाई देखिए, अगर आप सोचते हैं कि 5 मिनट में जादू की छड़ी हो तो हम दिखा दे, तो ऐसा तो संभव है नहीं। क्योंकि अगर आप इस चीज को रट्टा मार के पढ़ रहे हो तो हम 5 मिनट में जादू की छड़ी दिखा सकते हैं, लेकिन किसी चीज को अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं, उसकी जड़ तक पहुंचना चाहते हैं, तो विथ एग्जाम्पल के साथ आप उस चीज को पढ़िए। समय की बात नहीं होती, समय हमेशा नहीं आता है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आज थोड़ा सा समय आप ज्यादा दे देंगे तो कल के लिए ये समय आपको जरूर बचाएगा कहीं ना कहीं पे। तो सभी बच्चे ध्यान दें, अगले वीडियो पर हम लोग चलने वाले हैं चक्रीय यौगिक पर। लेकिन फिर से एक बार, खुली श्रृंखला वाले यौगिक कई कैटेगरी में है, 2 में है। पहला है हाइड्रोकार्बन, दूसरा है हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। लेकिन हाइड्रोकार्बन भी 2 तरीके से है, मैंने अभी आपको खुल करके इसमें रख दिया है। एक आप में संतृप्त और एक आप में क्या है, असंतृप्त। अगर आप अपने भाई बहन को पढ़ा रहे हैं तो 10th का ये सिलेबस है, इसको जरूर पढ़ा दें सभी बच्चे। और ये आपका संतृप्त माने जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए, और जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होगा हाइड्रोकार्बन के बीच में तो आपका असंतृप्त में चला जाएगा। इसके अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आता है और इसके अंतर्गत केवल एल्केन ही आते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दें। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो पर आप लोग जाएंगे और इस चैनल्स को IK स्टडी पॉइंट को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस कोरोना टाइम में समझ लीजिए कि हम रात दिन एक कर देंगे। GOC का एक एक पॉइंट हम खोल करके इसमें आपको समझाएंगे, लेकिन आपको भी कलम पेन लेकर के बैठना है और हमारे साथ इस मौसम में आपको डटना पड़ेगा। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।